क्लास 8। गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी एक कहानी और रह गई है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी फुर्सत से इसको सुनिएगा बाद में भी, लेकिन अभी इसलिए पढ़िएगा कि ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, जिसमें कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर कलाकारों को या काम करने वालों को उचित परिश्रम दिया जाए तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये इस कहानी में बताया गया है बच्चों। कहानी बहुत रुचिकर है। इसमें कुछ गांव की भाषा का भी, जैसे गौरैया को गौरैया लिखना या इस तरह की कुछ बातों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, तो राजा, देखिए है क्या इसमें, राजा के राज्य में कारीगर हैं, रुई धुनने वाले, धागा बनाने वाले, सिलाई करने वाले दर्जी, लेकिन वो राजा का काम रोक कर गौरैया का काम करते हैं। क्योंकि वो उनको उनका अच्छा पारिश्रमिक देती है। तो एक प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आपको शिक्षा देने की कोशिश की गई है। तो बच्चों, मैं इसकी समरी आपको बताऊंगी। इस कहानी के लेखक हैं संजय। यह कहानी एक लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है आपको पता है? लोक कथा है, इसमें टोपी को शक्ति और इज्जत का प्रतीक कहा गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमसे कुछ बातें कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो शक्तिशाली होते हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके लोगों से कुछ भी काम करवा लेते हैं और उन्हें पूरा मेहनताना नहीं देते हैं, जिससे उन लोगों का काम करने में मन नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो यदि हम बहुत शक्तिशाली नहीं भी हैं तो हम असंभव को संभव करके भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों, हम इस कहानी को आरंभ करते हैं कि इस कहानी में है क्या। ठीक है, तो इस कहानी में एक गौरा और एक गौरैया है। गौरैया को गौरैया लिख रखा है और गवरा लिखा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत दो चिड़ियों, नर और मादा गौरैया के जोड़े से शुरू होती है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और खुश रहते हैं। तो एक बार गौरैया किसी मनुष्य को कपड़े पहनते हुए देखती है तो वो अपने पति नर गौरैया से कहती है कि मनुष्य कपड़ों में कितना सुंदर लगता है, मुझे भी कपड़े सिलाने हैं। तो लेकिन नर गौरा जो होता है उसको समझाता है, गौरैया उसको समझाता है कि कपड़े हम नहीं पहनते, मनुष्य पहनता है, ठीक है, हम ऐसे ही सुंदर दिखते हैं, हमें कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। तभी मादा गौरैया कहती है कि मनुष्य केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सर्दी और गर्मी से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। तो फिर नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि असली टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, बहुत अच्छी टोपी पहनता है। ऐसी टोपी पहनने में तो कितनों का दिवाला निकल जाता है। इसका मतलब है कि राजा अपना साज श्रृंगार करने के लिए जनता से क्या करता है, टैक्स वसूलता है, उनका ध्यान नहीं रखता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पता नहीं राजा कितने लोगों को टोपी पहनाता है। टोपी पहनाने का मतलब होता है बच्चों बेवकूफ़ बनाना, लेकिन गौरैया को तो टोपी पहनने का शौक चढ़ जाता है। अगले दिन दोनों नर और मादा गौरैया एक कूड़े के ढेर के पास दाना चुग रहे होते हैं बच्चों। तो उन्हें अचानक रुई का एक फाहा मतलब टुकड़ा मिल जाता है। तो रुई का टुकड़ा देखकर गौरैया बहुत खुश हो जाती है कि उसकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। तो वो क्या क्या करती है इस रुई से टोपी बनाने तक का ये सफ़र कहानी में है। पहले गौरैया बच्चों उस रुई को धुनिया के पास ले जाती है। धुनिया वो लोग होते हैं, आजकल आपने देखा होगा विंटर में सड़कों के किनारे रुई को डंडे से पीटकर रजाई भरते हुए लोग दिखेंगे, तो धुनिया होता है। तो उस धुनिया से कहती है कि इसको धुन दो। तो उसके पास पैसा तो होता नहीं है, वो धुनिया से कहती है कि तुम्हें मैं आधी रुई दे दूँगी।
बच्चों प्रतीकात्मक कहानी है, ये मत समझिएगा कि छोटा सा टुकड़ा मिला तो उसने कितना दे दिया, क्या दे दिया। तो धुनिया खुश हो जाता है कि आधी रुई दे रही, तो खुशी से उसकी रुई को धुन देता है। फिर वह सूत कतवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है, जो सूत बनाते हैं, धागा बनाते हैं। तो उससे कहती है कि मैं तुझे भी आधा सूत दे दूंगी। तो वो भी खुशी खुशी उसका धागा बुन देता है, बहुत अच्छा धागा बुनता है। इसके बाद गौरैया बच्चों दर्जी के पास जाती है। दर्जी से कहती है कि उसकी टोपी बना दो मेरे लिए, इस कपड़े की, जो वो कोरी से बनवा कर लाती है, सूत कतवा कर, कपड़ा कतवा कर। फिर कहती है कि इसका आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। तो दर्जी खुश हो जाता है, तो उसको सुंदर सी टोपी बनाता है, उसमें ऊन के 5 फूल भी लगा देता है, क्योंकि गौरैया की बात पर वो प्रसन्न हो जाता है। अब गौरैया की टोपी बहुत सुंदर लग रही थी, तो उसने टोपी पहनी। तो नर गौरैया ने भी कहा कि तुम तो वास्तव में रानी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो अब उस टोपी को पहनकर, क्योंकि नर गौरैया ने पहले राजा की बात की थी, तो उसको इच्छा हुई कि वो राजा को अपनी टोपी दिखाने के लिए जाए, वहाँ जाए। तो टोपी पहनकर वह राजा के महल में पहुँच गई। और वहाँ पर बच्चों छत पे राजा मालिश करवा रहे थे अपने नौकरों से। तो गौरैया ने राजा की मजाक उड़ाई। राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा सैनिकों से कि इस गौरैया को मार दो। तो सैनिकों ने गौरैया को मारा तो नहीं, लेकिन उसकी टोपी छीन ली। लेकिन जैसे ही राजा ने टोपी देखी तो वो हैरान रह गया, उसके राज्य में गौरैया के पास इतनी सुंदर टोपी। तो उसने पूछा कि तुम्हारी ये टोपी किसने बनाई। तो गौरैया ने बताया कि दर्जी ने बनाई है। तब राजा ने दर्जी को बुलाया, क्योंकि वह भी उसी से टोपी बनाता था, उसे अपनी टोपी उतनी सुंदर नहीं लगती थी। तब दर्जी ने टोपी सुंदर बनने का कारण कपड़े का अच्छा होना बताया। फिर एक एक करके राजा ने बुनकर, कोरी व धुनिया सबको अपने महल में बुलाया। तब सब ने बताया कि गौरैया ने उनको अपने जो भी उसके पास था टोपी बनाने के लिए, उसका आधा भाग मेहनताने के रूप में दे दिया, मतलब उसका पारिश्रमिक अच्छी तरह से दे दिया। अपनी टोपी छिनती देख तो उन्होंने भी ईमानदारी से अच्छी तरह से काम किया। तो अपनी टोपी छिनती देख, राजा ने टोपी छीन ली थी। गौरैया जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसने हर व्यक्ति को उसकी उचित मेहनत चुकाई है। राजा कंगाल है, वह प्रजा को बहुत परेशान करता है, वह मनमाना कर वसूलता है, और अब उसने उसकी टोपी भी छीन ली। और मतलब खुद राजा है लेकिन पूरी मेहनत देकर टोपी नहीं बनवा सकता, ये पक्षी कहने लगा, क्योंकि उसे किसी की डर नहीं थी। अब राजा को लगने लगा कि कहीं गौरैया उसकी सारी पोल न खोल दे। यह सोचकर राजा ने गौरैया की टोपी उसको क्या कर दी, वापस कर दी। तो गौरैया ने टोपी लेकर उड़ गई और जोर जोर से बच्चों चिल्लाने लगी कि राजा डरपोक है, इसलिए उसने टोपी लौटा दी और यह कहते हुए वहाँ से चल दी। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इसमें ये संदेश है हमारे लिए कि हम लोग अगर किसी से भी काम करवाएं तो उसे उसका पूरा मेहनताना हमें देना चाहिए। अगर हम मेहनताना नहीं देते हैं तो कोई भी कलाकार है या कोई भी है, वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं करेगा। तो बच्चों इस तरह से शक्तिशाली लोग कभी कभी अपनी शक्ति का प्रयोग करके गरीब और लाचार लोगों से काम करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी एक संदेश देती है कि, और एक संदेश ये भी देती है कि बड़े से बड़ा कोई काम हो, यदि हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। क्योंकि गौरैया को देखिए, जो नर गौरैया था उसने क्या किया, रोका कि तुम्हें कपड़ा पहनने की क्या आवश्यकता है, लेकिन उसको एक धुन सवार हो गई थी, तो उसने ये भी परवाह नहीं की कि वो एक पक्षी है, वो कहाँ से क्या लाएगी। और जैसे जैसे हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो हमारे सामने रास्ता अपने आप खुलने लगता है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ हमें निरंतर परिश्रम करने की और परिश्रम से न भागने की सीख भी देता है। क्योंकि
आपने देखा कि चारों कारीगर जो राजा के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने राजा से भी अच्छा काम किसका किया? गौरैया का किया। तो इसलिए बच्चों, ये कहानी एक तरह से हमें सिखाती है कि हमें सब काम करने वालों का सम्मान करना चाहिए। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें विभिन्न मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 2-2 पाठ करके प्रश्न उत्तर भी भेजूंगी, जिन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो बच्चों, सिलेबस के बारे में अब आपके सामने सब क्लियर है, इसलिए अब आप देखिएगा कि रिवीजन में हम लोगों को क्या क्या करना है, ये निश्चय करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है क्लास? तो इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त हुआ और रुचिरा के सभी पाठ आज हमारे समाप्त हो गए। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने अच्छी तरह समझा होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।